वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। A capsule is in the shape of a cylinder with the two hemispheres stuck to each other of its ends. If the length of the entire capsule is कितना है 12 millimeter and diameter of the capsule is 3 millimeter, how much medicine it can hold? अब कितना ये कैप्सूल जो है सिलेंडर की शेप में है, ऊपर जो है दो हेमिस्फीयर हैं। स्फीयर को तो मालूम नहीं, क्या बॉल जो है स्फीयर, ये हेमिस्फीयर को तो आधा दो भी ज्वाइन करके हम यहाँ ड्रॉ कर लिया हूं, देख सकते हो तुम्हें। या को सिलेंडर है, उसके ऊपर दो हेमिस्फीयर अटैच करता नहीं। अब इंटायर पूरा भी लेंथ कितना है इसका 12 है, कितना है 12 मिलीमीटर, यहां लिख लिया हूं। कैप्सूल का, कैप्सूल मालूम नहीं क्या खाते ना मेडिसिन दवा, वो कैप्सूल, उसका इंटायर कितना है पूरा 12 है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, तो द डायामीटर इज 3 मिलीमीटर। डायामीटर का तो मालूम क्या, यहां से यहां तक सेंटर से एक बीच से एक तुम्हें सीधा लाइन डाले तो डायामीटर 3 है। सो रेडियस का तो उसका आधा 1.5 आएगा। तो इसमें हेमिस्फीयर में स्ट्राइट इधर डाले तो भी उतना 1.5 सेंटीमीटर होगा, नीचे भी 1.5 सेंटीमीटर होगा। तब 1.5 प्लस 1.5 कितना 3 हो जाएगा। 1.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तब ये दो का भी 3 होगा, इसे ऐड करे तो 3 क्या, बीच का कितना रहेगा, तब 12 में से 3 माइनस करे तो 9 रहेगा। तब सिलेंडर का हाइट जो है 3 रहेगा, ये लिख लिया हूं। देखो सिलेंडर का हाइट 9, सॉरी सिलेंडर का हाइट जो है 9, डायामीटर 3 था। सो हम यहाँ को रेडियस में लिखे तो 2 से डिवाइड करना, पॉइंट में आगा पूंछ भी छोड़ डाले जा। इसका भी डायामीटर कितना है, सेम ना, सिलेंडर का भी इसका भी सेम है, वो भी 3/2 1.5 भी लिखे जा। सिंप्लीफिकेशन आसान होने के वास्ते ऐसा लिख ले। उसके बाद इसका क्या करेंगे, अब उसका फार्मूला लिख ले। तो इसका वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या, पाई r² h प्लस इसमें दो हेमिस्फीयर है, उसके से 2 लिख ले सामने। क्या उसका फार्मूला क्या, 2/3 पाई r³। यस ना, वैल्यूम के तो क्यूबिक यूनिट लिखना। अच्छा, अब क्या कॉमन है इसमें, पाई कॉमन है क्या, पाई बाहर ले लेता हूं, तब बचत क्या रहेगा r² h रहेगा 2 2 जा 4/3 9 है। क्या कॉमन है, पाई तो बाहर ले ले ही, पाई बाहर ले ले ही नहीं क्या, तब क्या रहेगा r³ बाहर रहेगा। समझ में आता कि खाली पाई एक ही बाहर ले लिया हूं, इसे मल्टीप्लाई करें। अब इसके सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। पाई का वैल्यू 22/7, r कितना है 3/2 है। सो 3/r कितना है 3/2, इसे स्क्वायर है, उससे 3 3 जा 9, इन्हें 2 2 जा 4। r आपको कितना है यहाँ 3/2 है, उसे स्क्वायर है, उससे 2 बार मल्टी, 3 3 जा 9, इन्हें आपको 2 2 जा 4। h कितना है 9 है, लिख लिया, प्लस का प्लस 4/3 का 4/3। अब r आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, क्यूब में है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, नीचे कितना रंगना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहां तक होगा कि। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, 22/7 ऐसा रन दे। देखो क्या होता है इसमें, 9 9 जा 81 डिवाइडेड बाई 4 के प्लस का प्लस, यहाँ क्या सिंप्लीफाई होता है 3 का टेबल, इसमें 1 टाइम, इसमें कितना टाइम 9 टाइम के 3 1 जा 3, इसमें 3 9 जा 27, इसमें 4 का टेबल, इसमें 1 टाइम, इसमें 2 टाइम। तब बचत क्या होगा 9/2 के 9/2 यहां लिख लेता हूं। अब क्या 22/7 ऐसा रन दे। अब 2 का भी एलसीएम क्या 4 है 2 है, 4 आ जाएगा एलसीएम। तो 4 का तो ऊपर भी, यहां भी 4 है 81 आ जाएगा ऊपर। यहां कितना है 2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 टाइम आता है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करे तो इन्हें 18 हो जाएगा।
अब 2 को भी 22/7 नीचे लिख लेते, तो इसे ऐड करें तो कितना होगा 9 की 9 का तो 99 हो जाएगा बाई 4 होगा कि कुछ ना 99 यहाँ होना तो राइट 99। अब इसे भी इसे मल्टीप्लाई करना, किसे 99 को कितने से, नहीं तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे क्या 90 कर लेंगे 22 इंटू 99 डिवाइडेड बाई 14 जिससे इसे मल्टीप्लाई करते 28 आ जाएगा कि से 28। अब इसे भी इसे मल्टीप्लाई करें तो हमने क्या आता, अब 11 का टेबल इसमें कितने टाइम 2 का टेबल इसमें 14 टाइम, इसमें 11 टाइम। अब 11 को भी इसे मल्टीप्लाई करें तो हमने 1089 आता डिवाइडेड बाई 14। अब 14 को इसे डिवाइड करें तो डायरेक्ट हमना आंसर आता, वो आंसर लिख ले जा। कितना आंसर आता डिवाइड करें तो हमना क्या आएगा 77.785 आएगा 78 मिलीमीटर क्यूब डालेंगे उतना अच्छे पावर 3 डालना उतना अच्छे। समझ में आया होगा तुमना, क्या भी डाउट रहा तो हमना कमेंट सेक्शन में बताइए। ये इन वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।